हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आखिरकार जो है मेलबर्न टेस्ट की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रिस्बेन से मेलबर्न टीम आ गई थी, मगर प्रैक्टिस सेशन जो है ना, पहला प्रैक्टिस सेशन वो टीम का हो गया है और टीम ने जमकर जो वहाँ पर प्रैक्टिस की है। रविंद्र जडेजा ने कुछ ऐसा बोल दिया जो बड़ा विस्फोटक है, एक तरीके से तंज, एक तरीके से निशाना भी आप कह सकते हैं, उन्होंने टॉप ऑर्डर के ऊपर लगाया है। साथ में हेनरिक क्लासन, जिन्होंने पाकिस्तान पर एक तरीके से बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया था, उन पर जुर्माना लगा, मगर बोलने के लिए जुर्माना नहीं लगाया, कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया जिस पर जुर्माना यहाँ पर उन पर लगाया गया है। बाकी जसप्रीत बुमराह से तो आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलियन टीम डरी हुई है, टीम में बदलाव किए, मगर जसप्रीत बुमराह ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बन गए, रिकॉर्ड्स के लिए भी खतरा बन गए। एक नया रिकॉर्ड जो है ना वो एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के अंदर वो बना सकते हैं। इन सब पे बात करेंगे, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, मगर शुरुआत करते हैं टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के साथ। एमसीजी टेस्ट की तैयारी टीम इंडिया ने शुरू कर दी है। टीम इंडिया ने मेलबर्न में शुरू किया अभ्यास। एमसीजी पर हुआ टीम इंडिया का नेट सेशन, मतलब कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। टॉप 5 बल्लेबाजों ने जमकर की बैटिंग प्रैक्टिस से पहले गंभीर विराट के बीच लंबी बातचीत हुई। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के साथ जो है वो बुमराह समय बिताते हुए नजर आए। तो मोटा मोटा प्रैक्टिस सेशन से यही निकला है, ज़्यादा बैटिंग पर फोकस रहा, कैचिंग पर फोकस रहा, और बुमराह जो है ना स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के साथ ज़्यादा वक्त बिताया। गेंदबाजी वो अच्छी कर ही रहे हैं, उस पर उतना ज़्यादा उन्होंने जोर नहीं दिया। समझ भी आता है, अगर आपको 5 टेस्ट मैच लगातार गेंदबाजी करनी है, आप मेन स्टे हैं, तो फिर आप अपनी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। आपकी फॉर्म, आपकी फिटनेस, आपकी लय जो है वो तो नज़र आ ही यहाँ पर रही है। मगर अच्छी बात ये कि दोबारा से नेट्स पे टीम इंडिया आ गई है और एमसीजी पर पहुँच के फील तो अच्छा ही आता है। टीम इंडिया का यहाँ पर भी रिकॉर्ड खराब नहीं रहा है। बिल्कुल, वो सारी अच्छी यादें जो है वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की पास आ जाएंगी। नॉस्टैल्जिया में आप चले जाते हैं और इतना बड़ा मैदान है, इतने सारे दर्शक हैं, बॉक्सिंग डे टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि एमसीजी में टीम इंडिया बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगी। शायद ऑस्ट्रेलिया की जो एक स्ट्रैटेजी थी कि सबसे पहले पर्थ दे दो, उसके बाद दूसरा मैच हम एडिलेड करते हैं, वो पिंक बॉल टेस्ट कर देते हैं दूसरा ही मैच, और तीसरा मैच कर देते हैं गाबा। उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शायद वो 3-0 की बढ़त बनाने के तरफ थे। उनके हिसाब से कि पहले जो 3 टेस्ट मैच है वही एक टफ क्वेश्चंस पहले ही पूछ लो, सो दैट इंडिया एटलीस्ट 2-0, 2-1, 3-0 कुछ इस तरीके की सीरीज की उम्मीद कर रही थी वो स्कोर लाइन की। लेकिन तीसरे टेस्ट मैच खत्म होने के बाद देखिए सीरीज कहां खड़ी है, 1-1 की बराबरी पर। और एक मैच में मौसम मेहरबान रहा और एक मैच में टीम इंडिया ने पहले ही मैच में इनको झटका दे दिया और उसके बाद एडिलेड में इन्होंने कमबैक किया था। 1-1 से सीरीज बहुत सही तरीके से पॉइज्ड है। और अब मेलबर्न में और उसके बाद सिडनी में जो 2 टेस्ट मैच होने हैं, ये आपको बता देंगे कि भाई ये सीरीज किस तरफ जाएगी। WTC भी ऑन द लाइन है और मुझे लगता है कि ये दोनों मैदान जो है वो टीम इंडिया को रास आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो अच्छी मेमोरीज हैं, सिडनी में भी अच्छी मेमोरीज हैं, फिलहाल मेलबर्न की बात करते हैं वहां भी अच्छी मेमोरीज हैं, और कहीं ना कहीं टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड तो बोलता ही। और दूसरी चीज की जो कंडीशंस हैं विकेट की, वो थोड़ी बहुत स्पिन फ्रेंडली, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग इंडियन विकेट्स की तरह थोड़ी थोड़ी एटलीस्ट वो बिहेव करती नजर आएंगी, उस तरीके की विकेट्स होती हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस समय अच्छे जोन में होगी। और अब जब 3 मैच खत्म हो गए हैं और सीरीज 1-1 की बराबरी पर है, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पे अब ज्यादा प्रेशर होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी, प्रेशर तो देखिए दोनों पर ही है एक तरीके से, क्योंकि दोनों के लिए क्रूशियल है ये टेस्ट मैच। देखिए जो भी टीम ये टेस्ट मैच जीत जाएगी फिर वो हार तो नहीं सकती ना। एग्जैक्टली फिर वो सीरीज कैसे हारेगी? बिल्कुल ठीक है, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जीत जाओ तो कम से कम आप सेफ एंड सिक्योर हो जाओगे। ऑस्ट्रेलिया को ये एडवांटेज होगा कि भाई फिर इंडिया यहाँ पर हैट्रिक नहीं कर सकता, मतलब कि पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर जीती है, अब वो हैट्रिक नहीं कर सकता, उनकी इज्जत बचती है। दूसरा, आप जो भी ये टेस्ट मैच जीतेगा ना उसको एज मिल जाएगा कि भाई अब जो 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, अगर यहाँ पर जिसने जीता मोस्ट प्रोबेबली सिडनी में वही बाजी मारेगा, सीरीज उसके नाम हो जाएगी। तो एक ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच। गाबा में भी कंडीशन सेम थी, मगर गाबा ड्रॉ हो गया तो फिर कहानी वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है आके। चलिए जी, इस ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच से पहले ना रविंद्र जडेजा ने कुछ बोला है, पॉजिटिव सेंस में बोला होगा, मगर एक तरीके से निशाना जो है उन्होंने साध ही दिया। मेलबर्न टेस्ट से पहले जडेजा ने जो है बल्लेबाजों पर निशाना साधा है। टॉप ऑर्डर को लेकर जडेजा ने विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने कहा कि विदेश में टॉप ऑर्डर का चलना बेहद जरूरी होता है अगर आपको टेस्ट मैचेस जीतने हैं, सीरीज जीतनी है। टॉप ऑर्डर के नाकाम होने से लोअर ऑर्डर पर जो है ना वो दबाव बन रहा है, उस दबाव के अंदर चीजें खराब हो रही हैं। मेलबर्न में टीम इंडिया के लिए जीत बेहद जरूरी है, और वही बात जो मैं बोल रहा था वही बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली है कि भाई यहां पर अगर हम जीत गए तो फिर हम सीरीज नहीं हार सकते। ठीक है, इसलिए ये टेस्ट मैच बहुत जरूरी है। मगर बल्लेबाजों पर टॉप ऑर्डर, मतलब कि यहां पर टॉप ऑर्डर का मतलब हो गया आपका रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली, इनका चलना जरूरी है। कंसिस्टेंसी जरूरी है। जब नीचे आकर जडेजा कमाल कर सकते हैं
तो फिर ऊपर बल्लेबाजों को भी तो थोड़ा करेक्टर दिखाना चाहिए ना। ये नहीं कि भाई आपने एक टेस्ट मैच में 100 बनाया, एक में 77 बनाया, ठीक है, 2-3 पारियों में आप फ्लॉप हो गए, ऊपर से एक में यशस्वी जायसवाल एक पारी में चलते हैं, बाकियों में नहीं चल पाते। इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी जो है ना, वो टीम को एज नहीं लेने देगी, विरोधी पर दबाव नहीं बनाने देगी। मोटा मोटा ये बात सबको समझ में आती है, मगर कमिंग फ्रॉम जडेजा, टीम इंडिया का एक गेंदबाज, एक ऑलराउंडर, उन्होंने ये बात बोली है, तो टॉप ऑर्डर पे कहीं ना कहीं उन्होंने एक जिम्मेदारी डाली है और बोला है कि भाई ऊपर से रन बनाने बेहद ज़रूरी हैं। अगर ऊपर से रन नहीं बनेंगे ना, तो फिर आप वंडर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर बार आपको गेंदबाज बेल आउट कर लें, हर बार लोअर मिडिल ऑर्डर 50-60, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, और नीचे से 50-60-70 रन बना बना के आपकी इज्जत और साख बचाते हैं। एग्जैक्टली हर मैच में ये नहीं पॉसिबल है। और देखिए पिछले मैच में भी देखिए साख कहीं ना कहीं आपकी आकाशदीप और बुमराह ने बचाई है। नीचे लोअर डाउन दी ऑर्डर आके कुछ इंपॉर्टेंट फॉलो ऑन उन्होंने बचा दिया, वरना आप इस मैच में भी मुंह की खानी पड़ती आपको। तो जिस तरीके का बयान है जडेजा का, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेट फैंस या जितने भी मैनेजमेंट है सब अग्री करेंगे, टॉप ऑर्डर से स्कोर करना होगा। अभी तक इस सीरीज में हमने देखा केएल राहुल के अलावा कोई भी एक बल्लेबाज नहीं है। एक शतक पर्थ में और यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली का आया, लेकिन उसके बाद से 2 टेस्ट मैच हो गए हैं और कहीं कुछ भी पॉजिटिव साइन नजर नहीं आ रहा है। टॉप ऑर्डर की तरफ से बल्लेबाजी पूरी तरीके से धराशायी नजर आ रही है। टॉप ऑर्डर में अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि केएल राहुल के अलावा बाकी सबको स्टेप अप करने की जरूरत है। और देखिए कोई ये नहीं कह रहा है कि आप 500, 700, 800 रन बना दीजिए, उतने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट 40s, 50s, 60s, एक आधा 100s वो पारी में टॉप 6 के होने चाहिए। आप अपनी विकेट की एक प्राइस टैग लगाइए, इतना इजीली अपने विकेट को मत दीजिए, वो टेम्परामेंट दिखाइए, कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी कर सकते हैं इस विकेट पे, क्योंकि जितना बल्लेबाजी करेंगे उतना बेहतर होगा कंडीशन, उतनी ज्यादा जितनी आप गेंदें खेलेंगे। पुजारा ने, विराट कोहली ने, तमाम पुराने खिलाड़ियों ने ये सब चीजें करके दिखाई हैं पहले दौरों पे। आपको पता है कि किस तरीके से चीजें बदलती हैं। पुजारा ने इतनी सारी गेंदें खेली तब जाके वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे पिछले सीरीज के। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें करके दिखानी होंगी जब आप विकेट पे रुकेंगे, जल्दबाजी नहीं दिखानी होगी। और जो टेम्पलेट है, ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बल्लेबाज गेंदबाजों की अच्छी गेंदबाजी से ज्यादा अपनी खराब बल्लेबाजी की वजह से आउट हो रहे हैं, खराब शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हो रहे हैं। और यहां पे मुझे लगता है बैटिंग कोच का जो एक एंगल है वो सामने आता है। अब टीम इंडिया के पास देखिए डेजिग्नेटेड बैटिंग कोच कोई है ही नहीं। आप देखिए विक्रम राठौड़ की याद अब टीम को आ रही होगी, वो डेजिग्नेटेड बैटिंग कोच थे, उनके टेन्योर में हमने बहुत अच्छा भी किया, सहायक कोच हैं, लेकिन बल्लेबाजी पे ये सारी चीजें कौन ध्यान देगा? ये सारी चीजें मुझे लगता है बैटिंग कोच का काम होता है कि आपका शॉट सिलेक्शन क्या है। ऑफ स्टंप खिलाड़ियों को नहीं समझ में आ रहा है कि उनका कहां है। ये सारी चीजें मुझे लग रहा है ये रोल गौतम गंभीर ही निभाते होंगे। तो क्यों नहीं निभा रहा है वो रोल फिर निभाते नजर तो नहीं आ रहे, क्योंकि पहले 3 टेस्ट मैचों में टॉप और जडेजा की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि टॉप ऑर्डर जिस तरीके से खराब प्रदर्शन कर रहा है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है नहीं। कम से कम नहीं तो अगर आपके टॉप 5 या 6 विकेटें जो हैं अगर 250 रन भी मिलकर नहीं बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर दिक्कत की बात है। क्योंकि एज अ टीम आप एक्सपेक्ट करते हैं, चलिए 300, 350 रन के आसपास आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने रन एक टीम एक पारी में बना देती है। अगर आपके टॉप 5 या 6 बल्लेबाज 250 रन नहीं बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका कोई मतलब है नहीं फिर। और किसी पारी में आप नहीं बना पा रहे हो, आप बिल्कुल जूझते नजर आ रहे हो। बल्कि लोअर ऑर्डर तो जैसे तैसे जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो प्लस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे खेलना बहुत टफ हो जाता है। 3 में से किसी एक का लंबी पारी खेलना ना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर चीजें ना उतने कंट्रोल में आती नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है जडेजा की। अब आप इसे तंज कह लीजिए, निशाना कह लीजिए या सच्चाई कह लीजिए, सच्चाई यही है। और अगर आप मेलबर्न और सिडनी में भी ये नहीं कर पाए, तो फिर आप सीरीज जीतने के लिए ना आप फिर डिजर्व भी नहीं करते, ठीक है? फिर डिजर्विंग कैंडिडेट भी ना आपकी टीम नहीं है, ये बात सच है। चलिए जी, इन सब के अलावा एक चीज जो है ना वो निकल कर आई है। अश्विन के ऊपर जडेजा ने एक बयान दिया है, वो दिखाते हैं, ठीक है? अश्विन के ऊपर उन्होंने बात कही है कि अश्विन के जाने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, खास तौर पर विदेश में, ठीक है? देखिए, हर एक मैच अलग होता है और हर एक कंडीशन अलग होती है। जब आप भारत में खेलते हैं तो स्पिनर का रोल अलग होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर हमारा रोल सपोर्ट करने का होता है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर उनके जाने से मेरे रोल में कोई फर्क पड़ने वाला है या फिर मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी आने वाली है। हां, भारत में उनकी काफी कमी खलेगी, मतलब कि होम कंडीशंस के अंदर वो कमी जो है वो खलेगी, वो एक्सपीरियंस खलेगा, वो जोड़ी में जो हंट करते हैं वो खलेगा, क्योंकि वहां पर आपके फ्रंट लाइन गेंदबाज जो हैं वो स्पिनर्स बन जाते हैं।
वो जडेजा और अश्विन एक दशक से वो रोल निभाते रहे। अब अगर अश्विन नहीं है तो वो कमी जो है वो भारतीय पिचेस पे तो कमी खलेगी, मगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो करंट सीरीज चल रही है उसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक चीज़ जडेजा ने ये बोल दी, मगर सिडनी के अंदर आप 2 स्पिनर के साथ फिर भी जा सकते हो, एक बात ये है। दूसरा, एमसीजी में अगर आपको एक स्पिनर के साथ जाना है तो आयुष वुड इट बी जडेजा या वॉशिंगटन सुंदर, ये होगा, क्योंकि जडेजा ने रन बना के दिखा दिए। बिल्कुल पूरी तरीके से मुझे लगता है जडेजा का जो केस है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पिछले मैच में टफ कंडीशंस में जहां पे सारे लोग जूझते नजर आए वहां पे रन बना के दिए उन्होंने। और वॉशिंगटन सुंदर अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। गेंदबाजी में मैं कहूंगा एज वॉशिंगटन सुंदर के पास है, ज्यादा बेहतर गेंदबाजी, ज्यादा बेहतर टप्पा है उनका। जडेजा ने वो कंसिस्टेंसी पिछले मैच में तो नहीं दिखाई। गेंदबाजी अगर पिछले मैच की बस यहाँ पे कंपेरिजन पूरे करियर का या पुरानी चीजों का नहीं हो रहा है, अगर कंपेरिजन करें इस सीरीज में, वॉशिंगटन सुंदर को भी एक मैच मिला, जडेजा को भी एक मैच मिला, अश्विन को भी। गेंदबाजों में सबसे बेहतर अश्विन नजर आए, उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर अच्छे नजर आए। जडेजा गेंदबाजी के तौर पे उतने बेहतर नजर नहीं आए, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने खुद भी क्लियर कर दिया कि देखिए ऑस्ट्रेलिया में हमारा रोल ज्यादातर सपोर्ट करने का होता है। एक आधा ऑफ डे हो सकता है, लेकिन सपोर्ट करने के मामले में कि जल्दी जल्दी कुछ ओवर्स निकाल दिए जाएं एज ए स्पिनर, ताकि फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके, ये काम ज्यादा होता है स्पिनर्स का ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। हालांकि मेलबर्न में विकेट अब किस तरीके की होगी उस पे देखना दिलचस्प होगा कि वहां स्पिनर्स का रोल कितना होता है। लेकिन अगेन ऑस्ट्रेलिया में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टॉप ऑर्डर चूंकि हमारा लगातार फ्लॉप हो रहा है और हमें बैटिंग में एक थोड़ी डेप्थ चाहिए भी होती है। जडेजा आते हैं और रन बना के देते हैं टफ कंडीशंस में, तो मुझे लगता है वहां पे वो जो एक बहुत बड़ा एज उन्होंने ले लिया अश्विन और वॉशिंगटन के ऊपर। अब तो चलिए अश्विन है भी नहीं तो वॉशिंगटन की बात कर लेते हैं। वॉशिंगटन सुंदर से ज्यादा उन्होंने रन बना के दिए हैं, तो मुझे लगता है कि जडेजा बिल्कुल इस मैच में फीचर करने वाले हैं। मेरे हिसाब से एमसीजी में भी जडेजा के साथ टीम इंडिया जाएगी, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को हिंट लगातार से ही मिल गया ना, क्योंकि अगर आपने पहले दिन की प्रैक्टिस की उसके बाद, चलो अभी बतेरे दिन है, मगर आपको एक प्लेयर अवेलेबल कराना होता है मीडिया से बातचीत करने के लिए, आपने जडेजा को अवेलेबल कराया है, तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। ये सारी हिंट्स होते हैं कि भाई आप उनको फिर प्लेइंग 11 में देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सिडनी में टीम इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ जाए और वहां पे वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा दोनों साथ खेलते नजर आए। हो सकता है, क्योंकि वहां पे पिच है कैसी, वहां पे यूजुअली स्पिन फ्रेंडली विकेट होती है, स्पिनर्स गेम में आते हैं। इतिहास में भी हमने पहले भी पुराने मैचेस में देखा है। एमसीडी में शायद एक स्पिनर के साथ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी जडेजा, क्योंकि उन्होंने रन स्कोर कर दिया। टीम इंडिया को गेंदबाज वही पसंद आते हैं जो रन बना सके, या फिर वो जसप्रीत बुमराह हो, जो इतने पुराना इतिहास है भैया, वरना यूजी चहल बार-बार टीम में सेलेक्ट करके भी इग्नोर नहीं किए जाते। बिल्कुल जी, ये तो बिल्कुल सत्य है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह का नाम मैंने ले दिया, उनसे ही अब बात शुरू करते हैं। जसप्रीत बुमराह ना एमसीजी टेस्ट में, या यूं कहूं बॉक्सिंग डे के दिन ही इतिहास रच सकते हैं। अगर गेंद उनके हाथ में होगी तो कैसा इतिहास वो रच सकते हैं, एक रिकॉर्ड जो है खतरे में है। मेलबर्न में जसप्रीत बुमराह रच सकते हैं इतिहास। मेलबर्न में 1 विकेट लेकर तोड़ देंगे वो कुंबले का रिकॉर्ड, अनिल कुंबले। मेलबर्न में जसप्रीत बुमराह के नाम 15 टेस्ट विकेट हैं, ठीक है। अनिल कुंबले ने भी एमसीजी पर 15 टेस्ट विकेट झटके थे, मेरे ख्याल से 6 पारियों में। और मेलबर्न में सबसे कामयाब गेंदबाज बनने का, भारतीय गेंदबाज बनने का उनके पास चांस है। मतलब कि अगर वो 1 विकेट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड पर अगर 1 विकेट और ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और एमसीजी पर सबसे सफल भारतीय गेंदबाज का जो तमगा है वो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के नाम हो जाएगा। इट्स मोर ओवर ए फॉर्मेलिटी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मतलब 1 विकेट तो ले ही लेंगे ना, 1 विकेट ले लेंगे और बिल्कुल अगर वो 5-6 विकेट नहीं लेते हैं तो फिर टीम इंडिया टेस्ट मैच जीते ही कैसे। एग्जैक्टली सीरीज के पहले ही मैंने बोला था कि अगर जसप्रीत बुमराह इस 5 टेस्ट मैच की सीरीज में अगर 25 से 30 विकेटें कम से कम नहीं लेते हैं तो टीम इंडिया मुश्किल में। और देखिए ऑलरेडी 21 विकेट ये खिलाड़ी ले चुका है 3 ही टेस्ट मैचेस में, और शायद तभी स्कोर लाइन 1-1 की बराबरी पर है, वरना स्कोर लाइन आपको 3-0 आराम से नजर आती, या फिर 2-0 तो नजर आती ही आती अगर बुमराह का सपोर्ट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह 1 विकेट आराम से ले सकते हैं। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, एक लेश मात्र फॉर्मेलिटी बची है, वरना जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी टच में, और ये बहुत अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए। मेलबर्न में भी एक बार उन पे नजरें रहेंगी। हाँ, मेलबर्न की विकेट भी उनको सूट करेगी, क्योंकि वहां पे भी कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाउंस होता जरूर है, और वहां पे लेंथ थोड़ी सी खींचने वाली रहती है, तो वहां पे बुमराह और इफेक्टिव हो जाते हैं। जहां पे हिट द डेक बॉलिंग करनी होती है, क्योंकि एकदम से उनकी जो वेरिएशंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, और मुझे लगता है कि ये
अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ देना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन तोड़ देंगे। एक विकेट उनको वैसे भी मिल जाएगा, अगर नहीं लेते हैं तो बिल्कुल सही बात है, टीम इंडिया मुश्किल में है। और आप कह रहे थे कि इंडिया को गेंदबाज वही पसंद आते हैं जो रन्स बनाए, या जसप्रीत बुमराह हो। अब तो जसप्रीत बुमराह भी रन बनाने लगे हैं, एक छोर संभालने लगे हैं, फॉलो ऑन बचाने लगे, 25-30 गेंदें कम से कम अपने जिम्मे खेलने लगे हैं, फॉलो ऑन बचाने तो अब तो वो भी बल्लेबाजी अब कर भाई लेते वही बात है, जब जडेजा वाली, जब ऊपर वाला रन नहीं बना रहा तो फिर क्या होगा, फिर तो नीचे वाले ऐसे ही बुमराह, सिराज और आकाशदीप को लाज इज्जत बचाते रहेंगे, वो इससे ज्यादा क्या कर लेंगे, वो इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। अपनी जगह पे जडेजा एकदम बिल्कुल ठीक और सही बात उन्होंने बोली है। चलिए जी, जसप्रीत बुमराह का हमने बता दिया क्या वो इतिहास रच सकते हैं, एक बार दोबारा से आपको बताते हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो है जसप्रीत बुमराह से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो डर गई है। उन्होंने अपने जो 15 का स्क्वाड अनाउंस किया जो मेलबर्न और सिडनी में खेलेगा, उसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस किए, कीपिंग इन माइंड जसप्रीत बुमराह। दिखाएं जी, ग्राफिक्स दिखाएं। आखिरी 2 टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान जो है ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। मैक्सविनी को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया, ओपनर को। और मैक्सविनी और ख्वाजा के साथ दिक्कत ये है कि दोनों ना अच्छी स्टार्ट दे नहीं पा रहे ऑस्ट्रेलिया को। दोनों ओपनर्स ने अगर निजी स्कोर की बात करें तो अभी तक किसी ने भी 40 प्लस का स्कोर नहीं बनाया। 3 टेस्ट मैच बीत चुके, 6 पारियां बीत चुकी हैं। बुमराह ने दोनों ओपनर्स को 4-4 बार जो है ना सीरीज में आउट किया है, इसीलिए उनको बाहर कर दिया गया। दूसरा ग्राफिक्स भी दिखा दे, ठीक है जी। सैम कॉन्स्टास हैं, उनको जो है टीम में जगह दी गई है कि भाई 19 साल का ये ओपनर है, इसको जगह दी गई है। अच्छी बात इनके साथ ये कि इन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में शतक लगाया था, मगर उस प्रैक्टिस मैच में जसप्रीत बुमराह को इन्होंने फेस नहीं किया था। जसप्रीत बुमराह ने उसमें गेंदबाजी नहीं की थी। वैसे तो फिर आप जिस मर्जी को ले आए, मगर चलो कोई एक यंग टैलेंट जो है वो उसको आए कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। 11 फर्स्ट क्लास मैचेस में इनके नाम 718 रन है, 40 से ऊपर की औसत है। और कमिंस के बाद ये टेस्ट डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन सकते हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही इज गोइंग टू ओपन, बिकॉज मैक्सविनी को आपने बाहर ही इसीलिए किया। और बहुत बात हो रही थी इस यंग टैलेंट की, सैम कॉन्स्टास इनका नाम है, कि भाई ये लंबी रेस के घोड़े हैं और कॉन्फिडेंट बड़े हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई मैंने बाहर बैठे ना 3 टेस्ट मैच जीते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के, और अब मुझे बल्लेबाजी करने में मजा आएगा। अब देखिए मजा कितना आएगा ये तो वक्त बताएगा। उम्मीद है, एक अच्छे टैलेंट है, मात्र 19 साल 284 के आसपास दिन के हैं, तो एक यंग टैलेंट है। और देखिए यंगस्टर्स के साथ यही होता है, या तो अगर फ्लॉप हुए तो वो चीज़ें उनके दिमाग पे बैठ जाएंगी, और अगर वो फ्री माइंड से आएंगे, रन्स बनाएंगे, तो वो फिर बनाते जाएंगे, क्योंकि यंगस्टर्स के साथ यही होता है, ज़्यादा कुछ सोचने को है नहीं। मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन। मैक्सविनी पे आपने इन्वेस्ट किया 3 मैच, लेकिन मैक्सविनी को खुद नहीं पता था कि अगले मैच में उनको शायद ड्रॉप कर दिया जाएगा। उन्होंने खुद इस तरीके के बयान दिए कि अब मैं पहली बार अपनी लाइफ में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का अनुभव करूंगा और मैं एक्सपीरियंस करूंगा, एक्साइटेड हूं इस चीज़ को लेके। और तब तक अगले दिन खबर आती है कि भैया उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है स्क्वाड से। कॉन्स्टास मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करते नजर आएंगे। अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, टेक्निक वाइज बहुत शानदार हैं। एक यंग सेंसेशन है, ऑस्ट्रेलिया में चाइल्ड प्रोडिजी माने जाते हैं, यंग प्रोडिजी। लेकिन बुमराह है सामने, सिराज है सामने, एमसीजी में इतना बड़ा ग्राउंड है, इतने सारे पैक्ड हाउस रहेगा, इतने सारे लोग आएंगे, वहां पे किस तरीके का प्रदर्शन आप करते हैं, उस प्रेशर को क्या आप सोक इन कर पाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अलग चीज़ है। हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारे प्रोडिजीज को देखा है जो लोग लोअर लेवल पे तो रन बना देते हैं, बड़े लेवल पे आके वो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। डिपेंड करता है कितना आप झेल पाएंगे, वो ऑस्ट्रेलियन ब्लड कितना आपके अंदर है, वो समझ में आ गया एमसीजी के अंदर ही। लेकिन फिर भी एक अच्छा टैलेंट है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ईगरली वेट कर रहा है, अब उनको चाहिए अगला डेविड वार्नर, और वो लगातार एक अच्छी स्टार्ट चाहिए भाई। उनके साथ भी परेशानी है कि ओपनर्स अच्छी स्टार्ट नहीं दे रहे। देखिए डेविड इसीलिए बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। 19 साल के हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, आराम से डेविड वार्नर का काम कर सकते हैं। खेलते भी थोड़ा उस तरीके से ही हैं, अग्रेसिव प्लेयर है, नेचुरल स्ट्रोक मेकर है। मुझे लगता है कि अब वो अगला डेविड वार्नर खोज रही हैं, क्योंकि वार्नर के जाने से वो जो एक वैकेंसी खाली हुई, खबरें तो बीच में वैक्यूम बन गया है बहुत ज्यादा, खबरें तो ये भी आने लगी कि ख्वाजा खुद 37 साल एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से अगर ये 2 टेस्ट मैचेस अगर उनका बल्ला नहीं बोला, उनका टाटा बाय बाय उनका पक्का है। आपके पास ओपनर नहीं ढूंढते मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो आपको ओपनर चाहिए, और आपको जो है अब आप यंग खिलाड़ियों पर भरोसा कर रहे हो। चलो इट्स ऑस्ट्रेलियाज कॉल, वो जैसे भी करें, मगर बुमराह को फेस करना आसान नहीं होगा। और देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टास क्या कर पाते हैं। अगर बुमराह को फेस करके ऐसे प्रेशर सिचुएशन में रन बना दिए तो फिर वाकई ऑस्ट्रेलिया के लिए वो हीरा जो है वो मिल जाएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं जी क्लासन की। क्लासन का कोर्ट प्लेट दिखाएं जी। क्लासन ने ना कुछ कल कह दिया था,
मैं उन्होंने डर्बन में वनडे मैच हुआ, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया, मैं यहाँ पिछले 10 सालों से खेल रहा हूँ, रात को यहाँ बारिश हुई, मैदान इतना हरा है, लश ग्रीन है, मतलब मैंने कभी गेंद को यहाँ 20 ओवर में रिवर्स होते हुए नहीं देखा। वनडे मैच में गेंद सिर्फ 25 ओवर पुरानी होती है, लेकिन 20 ओवर में ही गेंद 4 दिवसीय मैच की तरह हो गई। अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता। मतलब बातों बातों में उन्होंने बोला भाई पाकिस्तान ने ये मैच जरूर जीता, मगर गेंद इतनी रिवर्स हो रही थी जो मैंने डर्बन में कभी नहीं देखी। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये गेंद जो है 20 ओवर के मैच में 4 दिन पुरानी नजर आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना उन्होंने बोल दी। इससे ज़्यादा बोलते तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाती उनके लिए। मगर इसके बावजूद वो 97 रन पर आउट हुए थे। आउट हुए तो उन्होंने अपना पाँव जो है ना वो स्टंप्स पर दे मारा, और ये आईसीसी के लेवल 1 का जो है ना उल्लंघन उन्होंने किया। इसके लिए उनको दोषी पाया गया। ठीक है, उन्होंने अपनी जबान पर लगाम लगा के रखा, उसके लिए उन्हें दोषी नहीं करार दिया गया, मगर इसके लिए ज़रूर दिया गया कि आपने जो है वो अपना डिस्प्लेजर जो है वो मैदान पर इक्विपमेंट्स पर शो कर दिया। लेवल 1 का दोषी पाया गया। 15% की जो है जुर्माना जो है मैच फीस का इन पर लग गया। अच्छा खेल रहे थे और साथ नहीं दिया किसी ने सामने से, और शायद इसी वजह से साउथ अफ्रीका मैच हार गई। 97 आप अकेले अगर इतना मार के खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इससे बड़े बड़े वाक़ये हो चुके हैं। ठीक है, उसके लिए दोषी पाया गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आईसीसी देख सकता है। लेकिन यहाँ जो बातें हो रही हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का इतिहास इस तरीके का रहा है। ये सारी चीज़ें बॉल टैंपरिंग वगैरह वो करते आए हैं पहले इतिहास में, लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, मैदान में कैमरे इतने ज़्यादा है, इतनी आसानी से बॉल को टैंपर करना मुश्किल है। और साउथ अफ्रीका हो सकता है वहां पे बॉल बेसिकली रिवर्स हो रही खींच निकली है। एग्जैक्टली, रिवर्स हो रही खींच निकली है, वो फ्रस्ट्रेशन निकली है। उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने स्टंप्स को भी दे मारा, उन्होंने कुछ बयानबाजी भी कर दी, मगर नतीजा उससे नहीं बदलता है। नतीजा ये है कि भाई आप टेस्ट मैच हार गए कुछ 80, वनडे मैच हार गए कुछ 80 रन से, और आप सीरीज भी हार गए। बिल्कुल ठीक है, अब आप व्हाइट वॉश ना हो जाओ ना। 2 वनडे आप हार चुके हो, 3 वनडे मैच की सीरीज है, तीसरा वनडे जीतो, नहीं तो आपका व्हाइट वॉश हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान के हौसले गोइंग इनटू द टेस्ट सीरीज बहुत बुलंद होंगे। और वैसे अगर पाकिस्तान वहां पे टेस्ट सीरीज जीत गया ना तो टीम इंडिया का इनडायरेक्टली फायदा होगा, बहुत फायदा होने वाला है। तो ये इस चीज पर भी निगाह बना के रखने की जरूरत है। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।